दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है और कितने पर शेयर का 30 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो वो कौन सी कंपनी है देखिएगा, वो जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। यस, तो बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर हो चुका है। रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया, वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। किस तरह से कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही शानदार तरीके से नंबर्स हमें Q&Q बेसिस के ऊपर एंड Y-on-Y बेसिस के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से नंबर्स हमें आ चुके हैं। इनका अगर आप इनकम के अंदर देखोगे तो भी जंप है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो भी जंप है और अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो भी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर जंप नजर आई है। ये जो आपको पैनिक लेवल जो नजर आई थी आज मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर, वो पैनिक लेवल हमें कलेक्शन एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ सकते हो सके तो जो बजाज फाइनेंस से एक गैप अप ओपनिंग भी नजर आ सकता है। तो यहाँ दोस्तों आप यह देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट है बजाज फाइनेंस का वो 30% से बढ़ चुका है और जहां कंपनी ने 30 पर शेयर का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देने वाली है। और बजाज फाइनेंस का अगर आप ये रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 30% की ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ है और एनआई के अंदर ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। यानी कि जो बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले एक सालों से जो बजाज फाइनेंस ने बहुत ही बुरा हमें परफॉर्म किया है, एक गिरावट हमें जो परफॉर्म किया है। यानी कि मैक्सिमम के अंदर देखोगे जो ये जो पैसेज हमें नजर आ रहा है, ये जो पैसेज आपको नजर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन यही से बजाज फाइनेंस के अंदर एक शानदार तरीके से रिकवरी आ सकती है और बजाज फाइनेंस से 12,000 रुपये के आसपास भी हमें ड्राइव होते नजर आ सकता है। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है। और मैक्सिमम का अंदर आपको पता ही होगा कितना गजब का बजाज फाइनेंस ने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया हुआ है, 1,05,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे अभी टाइम आया है कि जिन लोगों ने पैनिक कंडीशंस के अंदर निवेश किया होगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, उनको अच्छी खासी बजाज फाइनेंस में बेनिफिट कंपनी देने वाली है। तो अगर आप दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और कंपनी मार्केट लीडर है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो KPIT कंपनी ने आज के दिन हमें Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, Q4 का रिजल्ट पेश किया। तो किस तरह से कंपनी ने दोस्तों रिजल्ट पेश किया है वो आप हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप KPIT का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% की रैली आई है। तो आप समझ सकते हो अगर कंपनी का आज के दिन रिजल्ट होगा और कंपनी के अंदर रैली आई तो कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट हमें हो सकता है। यानी कि कंपनी ने भी बहुत ही अच्छे खासा हमें परफॉर्म किया है। तो देखिएगा अभी आ चुके रिपोर्ट के ऊपर, अभी आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर। तो आपको बताओगे रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाले थे और कंपनी ने डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट कंपनी दे चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2.65 पर शेयर का डिविडेंड का आपको KPIT के अंदर बेनिफिट दोस्तों दिया हुआ है, यानी कि 26% का डिविडेंड का आपको KPIT के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिएगा अभी आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर, ये जो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं रुपीज एंड मिलियंस के अंदर, ये जितने भी नंबर से नजर आ रहे हैं ये रुपीज एंड करोड़ के अंदर ये डेटा बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग शेयर करेंगे। तो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप इनके टोटल इनकम के अंदर देखोगे तो पिछले साल 6,650, पिछले क्वार्टर में 9,380, इस क्वार्टर में 10,240। तो यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें इनकम के अंदर दोस्तों जंप देखने को मिल चुकी है। एज अगर आप इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर देखोगे, यानी कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है पिछले साल 805, पिछले क्वार्टर में 1,040, इस क्वार्टर में 1,115। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर ऑन बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ चुकी है, जंप हमें नजर आ चुकी है। और इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो आप ये देख सकते हो पिछले साल 2.92, पिछले क्वार्टर में 3.72, इस क्वार्टर में 4.13। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, किस तरह से KPIT ने परफॉर्म किया है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों KPIT ने परफॉर्मेंस दे चुका है। एक तो दोस्तों मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि KPIT का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है, क्योंकि जो बेसिकली कंपनी IT सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन इन्फोसिस ने भी गिरावट हुआ, रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया, TCS ने भी रिजल्ट परफॉर्म किया जो कि बुरा था, गिरावट हुआ। लेकिन KPIT के अंदर रिजल्ट क्यों शानदार तरीके से आया, इसका जो मीनिंग था मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, इसके वजह भी मैंने आपके साथ शेयर किया था
कि जो KPIT है वो बिल्कुल भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। तो जिसके चलते प्रॉब्लम का है IT सेक्टर के अंदर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें प्रॉब्लम से। तो अगर ये कंपनी सर्विसेज से प्रोवाइड नहीं करती तो क्यों हमें KPIT के अंदर पैनिक टेबल होगा, क्यों हमें KPIT के अंदर रिजल्ट्स के अंदर फॉल आएगा? नहीं फॉल आएगा तो ही दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जिन लोगों ने मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था इस पैसेज के अंदर निवेश किया होगा, गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को करंट बेसिस के ऊपर बेनिफिट मिलने वाला है और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो कंपनी ने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया था, लगाया था, लाइफ टाइम वाला हाई जो क्रिएट किया था, उसको भी अभी KPIT ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर एक नया हमें लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी या बना सकता है। तो जिसके हिसाब से जितना हमें KPIT के अंदर गिरावट हो उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। हमेशा जो भी कंपनी के अंदर बाइंग करनी होती है, तेजी के पीछे भागना नहीं होता है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है या फिर कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करती है, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें बन जाती है और तभी एक बढ़िया मौका हमें बन जाता है। तो ज़रूर हर एक गिरावट के अंदर, हर एक डिप्स के अंदर KPIT के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कल के दिन और बड़ी तेज़ी हमें इस कंपनी से अंदर नज़र आ सकती है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो अभी भी कंपनी एक ही लेवल्स के अंदर हमें फंसी हुई है। जिस तरह से टाटा मोटर्स 450 रुपये का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस वाला लेवल था और 400 रुपये का सपोर्ट लेवल था, उस रेंज के अंदर हमें टाटा मोटर्स फंसा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, एक छोटी सी खबर आई जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी और इसी के चलते हमें कंपनी में जो रजिस्टेंस लेवल था एक ही फ्लो के अंदर हमें ब्रेक किया और अभी 450 रुपये के ऊपर कंपनी लगातार होल्ड कर रही है। जितना दोस्तों कंपनी ज़्यादा देर हमें होल्ड करेगी और फिर हमें ऊपर ब्रेकआउट नजर आएगा, उतने कंपनी के अंदर तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आ सकती है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे टाटा पावर वही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल है 200 रुपये के आसपास से 190 रुपये के आसपास से ये पकड़ सकते हो और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 250 रुपये का रजिस्टेंस वाला लेवल है। इसी रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही है, सपोर्ट लेवल के ही आसपास करंटली टाटा पावर बिलोंग कर रही है। तो बहुत सारे लोगों की सवाल है कि हर कंपनी जो टाटा पावर है उसके रिगार्डिंग पावर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा हमें अपडेट्स आता है जो कि पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो टाटा पावर ने एक विजन रखा है वो भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें पार्टनरशिप कंपनी को मिलता है, बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलता है। एडलस कंपनी के अंदर जो सोलर सेगमेंट से रिन्यूएबल एनर्जी उस रिगार्डिंग कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। ऑर्डर बुक कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी आने के बावजूद भी क्यों हमें टाटा पावर के अंदर जंप नहीं आ रहा, उसका आंसर आप ये देख सकते हो। अगर आप टाटा पावर को पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो कोविड में यानी कि 2019 से लेकर 2020 में जो हमें गिरावट हुआ था, टाटा पावर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर चुका था। कितना हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हुआ था, 60% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हुआ था कोविड के समय के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, गिरावट के अंदर पैनिक ना किया होगा, होल्ड किया होगा, पेशेंस रखिए, उन्हीं लोगों को कितना गजब का हमें टाटा पावर ने मुनाफा दिया। 60% की गिरावट के बाद अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक ही सालों के अंदर विद इन 1 to 2 years ऑलमोस्ट 777% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो जिसके हिसाब से अगर कोई भी कंपनी 800% की रैली आएगी तो क्या डायरेक्टली कंपनी के ऊपर दोस्तों तेजी के ऊपर तेजी आई? नहीं, कंपनी क्या होगा, कंसोलिडेशन फेज करेगी। ये जो टाटा पावर के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों से कोई गिरावट का दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस है एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है। जब टाटा पावर को Q4 के रिजल्ट्स आ गए उसी समय टाटा पावर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट्स हमें नजर आ सकता है, क्योंकि ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि टाटा पावर का जो Q4 का रिजल्ट होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग कंपनी रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों टाटा पावर का रिजल्ट कब आने वाला है तो आप ये देख सकते हो 4 मई को टाटा पावर का फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ टाटा पावर डिविडेंड का भी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट देने वाली है। और टाटा पावर का अगर आप मोटो देखोगे तो टाटा पावर का एक एम है कि 2025 तक टाटा पावर क्या करने वाला है, 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी एस्टेब्लिश करने वाली है इंडिया के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से व्यू है। तो जरूर कंपनी एस्टेब्लिश करेगी, जरूर कंपनी को आने वाले समय के अंदर इस सभी चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। बार बार आपको कोई भी कंपनी मौका नहीं देगी, जब भी आपको मौका मिलेगा हमेशा उस मौके को ग्रैब दोस्तों को करना चाहिए।
तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप वरुण बेवरेज का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्लैट कंपनी का परफॉर्मेंस आया, जो कि पिछले एक महीने के अंदर देखोगे कोई ज़्यादा हमें रैली नहीं थी। ये जो पैसेज नजर आ रहा है ये फ्लैट हमें कंपनी दोस्तों परफॉर्म कर रही है, तो जिसके हिसाब से अभी करंटली वरुण बेवरेज के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला, इसके पीछे का रीजन भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट किया है। कोई भी कंपनी अगर स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी अपडेट्स होता है। तो स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है, जो वरुण बेवरेज है, 2 मई के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है, वो डिसाइड करने वाले हैं कि कंपनी को किस रेशियो के अंदर स्प्लिट दिया जाए। बेसिकली कंपनी का फेस वैल्यू तो 10 है, तो कंपनी क्या एलिजिबल है 1:10 रेशियो के अंदर 100% एलिजिबल है, 1:5 रेशियो के अंदर भी एलिजिबल है और 1:2 रेशियो के अंदर भी एलिजिबल है। तो ऐसे रिकॉर्ड के अंदर दिया गया है, मार्केट के अंदर दिया गया है। जो भी कंपनी के अंदर स्प्लिट अनाउंसमेंट होता है उसके बाद सडन कंपनी के अंदर रैली के ऊपर रैली आती है और बार बार दोस्तों आपको मौका नहीं मिलने वाला। उस रैली को आपको बिल्कुल भी दोस्तों मिस कर दोगे, आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो रैली आने से पहले निवेश करेंगे जब कंपनी फ्लैट चलती है, ओके, कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं है, तो करंटली निवेश करने का बढ़िया मौका है। और समर महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता होगा वरुण बेवरेज के जो प्रोडक्ट्स है, पेप्सी हुआ, कोको कोला है, थम्सअप है, मिरिंडा है, 7 अप है, तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट्स नजर आ रहे। हमेशा कोई कभी ना कभी लाइफ टाइम के अंदर एक बार तो आपने इनके प्रोडक्ट्स यूज किया होगा और लोग बहुत ज़्यादा समर महीने के अंदर पसंद करते हैं। तो समर महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि इनकी सेल्स के अंदर भी ग्रोथ आएगी। अगर सेल्स के अंदर ग्रोथ आएगी, कंपनी के रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर कंपनी रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर और कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर इसका रिएक्शन नजर आ जाएगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।